बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। तो 2-3 दिनों में मैं ये सोचती कैसे बनाऊँ, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँ, तो फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर करूं। तो आज मैंने इसे बनाया है तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ये देखें कितने मज़े की बनी है। तो बच्चों ने भी खाई थी और उन्होंने तारीफ़ की। तो जब कोई तारीफ़ करे तो दिल खुश हो जाता है। तो चलें इसके मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, उसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को चॉप कर लें चॉपर में, या तो आप वैसे भी हाथ से बारीक बारीक काट लें और इसे 1 कप ऑयल में डाल के इसे आप फ्राई कर लें। और ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इसे मैंने ऐसे शेप में काटे हैं और बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने काटे हैं। और दही में मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं, सूखा धनिया डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है। और ये सब चीज़ें डाल के, और नमक आपने डालना है टू टेस्ट। और ये मैंने डाला है, और इसका अहम इंग्रेडिएंट चाट मसाला है, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। और इसे मिक्स करके एक साइड पे रख दें। और ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा वो स्टर फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये उसका पेस्ट डाल दीजिएगा। और इसे अच्छे से आप फ्राई कर लें। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखिए पानी ड्राई हो गया, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी का डाल दिया है। और नमक आप इसी मसाले के मुताबिक डालिएगा क्योंकि हमने दही में भी नमक डाला हुआ है। तो थोड़ा सा इसे स्टर फ्राई करके तो इसमें मैंने बैंगन डाल दिए हैं और आधा कप आप इसमें पानी डाल के तो इसे आप दम पे रख दीजिएगा ताकि बैंगन अच्छे से गल जाएं। और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला था। आप चाहें तो मिर्च को वैसे ही कूट के डाल दीजिएगा, हरी मिर्च को, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स करके इसे मैंने दम पे रख दिया था जब तक कि ये गल ना जाए। तो ये बहुत ही मज़े के बैंगन बने थे और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के बने थे गाइस। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जब गल गए थे फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखें जब ये गल गए थे, घी ऊपर रिलीज़ हो गया था, तो मैंने वो दही का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में इसमें दही ऐड करनी है। और घी ऊपर रिलीज़ हो गया हुआ था, बैंगन बिल्कुल कुक हो गए थे, तो इसमें मैंने दही ऐड कर दी है। और ये बिल्कुल मेरा अपना स्टाइल है बैंगन बनाने का। और ये देखें जब दही मैंने ऐड कर दी है तो इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। अगर दही बाज़ार की होगी तो आपको पता है बाज़ार की दही बहुत ही पतली होती है, तो अगर किसी पैकेट की होगी या किसी भी पैक की होगी तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने पकाया है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें स्लिट करके 4 से 5 अदद है हरी मिर्चें जो मैंने इसमें डाल दी हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे बस बनाया है, थोड़ी पकाया है कि घी ऊपर रिलीज़ हो गया है। बस इसे ये कुक हो गए हैं। तो इसका बघाड़ लगाने के लिए मैंने 2 सुर्ख मिर्चें में इसे फ्राई कर लिया है। और ये देखिए मज़ेदार से बैंगन तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। इसके साथ ये रोटी के साथ खाए जाने वाले बैंगन हैं। तो वैसे तो बैंगन ज़्यादातर चावलों के साथ ही खाए जाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। आप चाहे तो वाइट चावल ले लें, आप चाहे तो रोटी ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है।
तो आप जो जो लोग परेशान हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। ये देखिए मैंने बाद में इसे तड़का लगा लिया था लाल सुरख साबुत मिर्चों का, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।